और हम बात कर रहे हैं प्रदेश के नए मंत्रिमंडल की, जिसमें नए मंत्रियों को जगह दी गई और आज शाम को ये तमाम मंत्री यानी 15 जो मंत्री नए चुने गए हैं ये शपथ ग्रहण करेंगे शाम को 4 बजे राजभवन में। इसी पर हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं, चर्चा लगातार जारी है। स्टूडियो में हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अरुण शर्मा जी पहले से मौजूद हैं और अभी बीजेपी नेता डॉक्टर निमिषा गौड़ भी हमारे साथ जुड़ी हैं। निमिषा जी, स्वागत है आपका। निमिषा जी, आपसे ही अब पहला सवाल मैं ये लेना चाहूँगी कि पिछले काफ़ी वक्त से इंतज़ार हो रहा था यहाँ पर पुनर्गठन को लेकर, और अब जाकर ये मौका आया है कि आज 15 नए मंत्री जो कि शपथ ग्रहण करेंगे। तो अब इस मंत्रिमंडल को पूरे 30 के 30 मंत्री यहाँ पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि शामिल किए गए हैं। आप किस तरह से देख रही हैं? क्या लग रहा है कि जो असंतोष कांग्रेस में था वो अब थमासा नजर आएगा? देखिए, अभी पूनम जी, आज जो राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार का जो ये एक प्रयास किया है मुख्यमंत्री जी ने, वो प्रयास अभी यहाँ बैठ कर के जो कांग्रेस के प्रतिनिधि वो खुद कह रहे थे कि अब कोई खेमा नहीं रहेगा। तो खेमे की स्वीकारोक्ति के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। तो हम भी देखेंगे कांग्रेस के इतिहास में तो ऐसी घटनाक्रम हुई है कि राजस्थान में तो उप मुख्यमंत्री को एसओजी का नोटिस दिया गया। तो हम ऐसी कांग्रेस से उम्मीद करें जो जनता की सुध नहीं ले रही है। कानून लचर व्यवस्था जो हो गई है वो एनसीआरबी के आंकड़ों में दिख रही है, और उसके बाद मंत्रिपरिषद का गठन करके जनता का ध्यान डाइवर्ट करने का कुत्सित प्रयास है जी। और मंत्री आप देखिए कि इनके संदीप यादव जो बसपा से आए, उन्होंने आज ट्वीट किया, बताया कि कैसे उनको महसूस हो रहा है। अभी तो देखिए पिक्चर भी बाकी है जी, क्योंकि असंतोष अब उभर कर आएगा। एक जो इनकी उम्मीद लगाए बैठे थे, आशा थी कि अभी तो देखिए बैसाखी के सहारे पर कांग्रेस है और हो सकता है मंत्रिमंडल में हमें स्थान मिल जाए, मंत्रिपरिषद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और अब तो आप देखिएगा पिक्चर जो अब आगे सीन आएंगे कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस का जो मूल इनकी रीति नीति है उसमें सिर्फ सत्ता में बने रहना है, ना तो जनता की सुध लेनी है और ना ही सत्ता कैसे चलाई जाए इसकी सुध लेनी है। अब 3 साल का यदि कार्यकाल में इनसे पूछूं, यहाँ पर कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, आप मंत्रिपरिषद विस्तार तो कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि घोषणा पत्र में कितनी घोषणाओं को आपने अमली जामा पहनाया, कितनी घोषणाओं की सार्थकता आपने धरातल पर उतारी? तो ये निरंतर होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने एकमात्र कार्य किया कि जैसे सत्ता में बनी रहे और आंखों में धूल झोंके, ब्यूरोक्रेट्स को धमका करके, यदि मैं कहूं पूनम जी, उपचुनाव में अपना स्थान भी बना लिया है। लेकिन ये मंत्रिपरिषद विस्तार करें या इनका मंत्रिपरिषद के गठबंधन हो, लेकिन असंतोष और एक बड़ा बम फूटने वाला है। निमिषा जी, एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि अगर कांग्रेस ये सब कर रही है तो क्या लग रहा है आपको कि विपक्ष ने अपनी भूमिका को प्रॉपर तरीके से निभाया है? देखिए, विपक्ष तो कोविड काल में देखेंगे सेवा ही संगठन के माध्यम से और लगातार धरने प्रदर्शन, और अभी भी लचर कानून व्यवस्था को लेकर के अभी जो आने वाले समय 25 तारीख को हमारे जिले भर में प्रदर्शन किए जाएंगे, तो सावचेत करने का प्रयास आपने देखा होगा। एक बाल विवाह को इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसका पुरजोर विरोध हुआ तो वापस लिया विधानसभा में इन्होंने पास भी करवा लिया। तो एक सरकार की जो अस्पष्टता है उसको लगातार विपक्ष रोकने का प्रयास कर रहा है। और आप ये देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जो स्थिति है आज, कानून व्यवस्था की जो स्थिति मान लीजिए आप, या फिर ये आप मान लें कि नौकरशाही के भ्रष्टाचारों की प्रकाष्ठा जो है, बजरी को लेकर के जिस तरह से काला बाजारी हो रही है, तो ये पूरी अव्यवस्था जो है ये शह मिली हुई है, भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है, अपराधियों का शरण स्थली बन गया। तो ऐसे राजस्थान में मंत्रिपरिषद का विस्तार करके राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी क्या मैसेज देना चाहते हैं देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस का असंतोष अब उभर कर आएगा। बिल्कुल अरुण जी, जिस तरह से निमिषा जी कह रही हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, असंतोष अब उभर कर सामने आएगा, जवाब दीजिए। मैंने निमिषा जी को बड़े धैर्यपूर्वक सुना और धैर्य मतलब मेरे पास प्रचुर मात्रा में है। मेरी अब निवेदन ये है कि आपने मुझे बोलने को कहा है तो ये कृपया बीच में ना बोलें, जो अक्सर इनसे रुका नहीं जाता है। तो पहली प्रार्थना तो मेरी वो स्वीकार की जाए, इसके बाद इनकी बारी आए तो ये जरूर बोलें, और अच्छा बोलती हैं लेकिन बीच में ना बोलें। बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मिनीषा जी की कामना है, मिनीषा जी की नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की पिछले आप 1-1.25 साल से देखिए, ये लगातार कभी कटारिया जी, कभी राजेंद्र जी राठौड़, फिर ये लोग तो हैं ही, लगातार ये कह रहे हैं कि अव्वल तो कैबिनेट का वो क्यों नहीं हो रहा है, विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। पहला सवाल तो इनका ही। हमने कभी नहीं पूछा मोदी जी कब करेंगे विस्तार, गुजरात में
क्या किया आपने विस्तार में, हम नहीं बोलते हैं, लेकिन इनको बहुत चिंता रहती है। बिल्कुल। दूसरी बात, एक ये लगातार इनका कथन है कि जो ही विस्तार होगा विस्फोट होगा। जी। मतलब अभी अभी दिवाली गुजरी है, आपने देखा होगा कि कई बार कोई पटाखा फुस हो जाता है, फिर भी बच्चे उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं इस उम्मीद में कि ये पटाखा अब फटेगा, अब फटेगा, अब फटेगा। लगभग वही गतिविधि पिछले कुछ महीनों से देखी जा रही है कि आखिरी उम्मीद ये है कि इनके असंतोष हो और ये फट जाएं। मनीषा जी ने ये भी कहा कि ये जोड़ तोड़ की बनी सरकार है। देखिए, क्लियर 123-24 विधायक हमारे साथ हैं। 12-13 विधायक जो कांग्रेस की विचारधारा के थे, निर्दलीय लड़े, अब वो सपोर्ट कर रहे हैं बिना सवालों के। बीएसपी के 6 हैं, उनमें ये पिछली बार भी हुआ था, अब भी हुआ। उनको लगा कि बहन जी इतनी दूर से उनकी कुछ मदद नहीं कर पाएंगी, अगर राजस्थान में उनके अपने क्षेत्रों का विकास होना है तो कांग्रेस को समर्थन देना चाहिए। उन्होंने समर्थन दिया। सॉलिड 124 का ब्लॉक है। अब ये किस टाइप की उम्मीद है कि कहीं से तोड़फोड़ हो जाए? तोड़फोड़ के जो महिर्षि हैं उनके सामने हम बच्चे हैं। मैं आपको 6 गवर्नमेंट गिना सकता हूं जो सिर्फ तोड़फोड़ से बनाई गई हैं। आप मेरी बात सुनिए। आपने कहा निमिषा जी आपको बीच में नहीं टोकेंगे, नहीं टोका है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो मैं पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि बीजेपी आपसे लगातार ये पूछती आ रही है कि पुनर्गठन कब होगा, विस्तार कब होगा, और जैसे ही विस्तार होगा या पुनर्गठन होगा तो एक विस्फोट होगा काफी जोर से। तो ये तो आप लोगों ने ही मौका दिया है ना ये सब बोलने का और ये सब पूछने का, क्योंकि जिस तरह की रार आपकी पार्टी में थी, गुटबाजी थी, 2 खेमे बट गए थे, तो उसके बाद से ही ये चल रही थी अटकल है तो कि हाँ विस्तार होगा, पुनर्गठन होगा, क्योंकि दूसरे खेमे के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। तो ये तो आप लोगों का ही किया हुआ है। हमारी शालीनता को कुछ तो नंबर दें आप। जी। हमने कभी भी ये मुद्दे नहीं उठाते हैं हम कि इनकी पार्टी में क्या चल रहा है, इनके यहाँ गुट नहीं है क्या, इनके यहाँ असंतोष की गतिविधियां नहीं चल रही हैं क्या, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, उसके बाद क्या चल रहा है वो नहीं है क्या। हम इसमें टिप्पणी नहीं करना चाहते। आप अपना कार्य करें, हम अपना कार्य करें। देखिए समस्या क्या है, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जनता से वोट मांगती हैं अपने कार्यक्रम के बल पे, और जनता वोट डिसाइड करके दे देती है। अब जिसको सरकार बन गई है उसको काम करना चाहिए और विपक्ष को अपना काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की समस्या आजकल ये है, कुछ सालों से, इनको सिर्फ आपका वोट नहीं चाहिए, इनको आपका दिल चाहिए, इनका दिमाग चाहिए, आपका आंखें चाहिए, फेफड़े चाहिए आपके। अच्छा एक बात बताइए, देखिए विपक्ष ये जो दिखाएं वो देखें, ये जो कहें उसको माने, नहीं माने तो आप देशद्रोही हो, भारत में रह ही नहीं सकते। विपक्ष में संतुलन नहीं था तभी ये लोग विपक्ष में है, लेकिन अब आप लोग क्या चाहते हैं वो जवाब चाहूंगी। लेकिन हाँ निमिषा जी अब आप देखिए। पूनम जी, ये जो भाषा भ्रमितता के साथ में जो अपना प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, ये इनका फ्रस्ट्रेशन है। उसका आधार ये है कि 1885 से स्थापित कांग्रेस आज तक छिन्न भिन्न होती है, AIUU इतने भागों में बंटती आई है। अब यदि हम देखें तो तुष्टीकरण की बात ना करते हुए राजस्थान से उत्तर में जाती हूँ तो पंजाब की कांग्रेस के अलग निर्णय होते हैं, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के अलग निर्णय, तो राजस्थान में तो एक अलग ही कांग्रेस चल रही है। तो किस विस्फोट की, किस विभाजन से बचने की बात कर रहे हैं आप? और राजस्थान के अंदर कांग्रेस के अंदर प्रदेशाध्यक्ष जो इनके रहे कांग्रेस के, वो उनको आपने पदच्युत करने के बाद अपनी स्थितियां संभाली। जब भी आप सत्ता में रहते हैं ऐसे ही करते हैं। कांग्रेस को छिन्न भिन्न तो आपके अंदरूनी स्थितियां कर रही है, कांग्रेस की रीति नीतियां हैं जो वो कर रही हैं। यहाँ तो स्थिति स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, परिवार बड़ा है। निश्चित तौर पर परिवार बड़ा होता है तो सबके मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एकजुटता के साथ में बूथ कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय कार्यकर्ता तक एकजुटता है। यहाँ राष्ट्र नीति सर्वोपरि है। महोदय जी, हम नहीं पूछते सैनिकों से उनके शौर्य का सबूत, हम नहीं मांगते। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पे अमेरिका कहता है, और यहाँ कांग्रेस का नेतृत्व हमसे सबूत मांगता है अपनी वीरता पर, अपने शौर्य पर, और आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहाने वाला कांग्रेस की अध्यक्ष यदि कहें कि हाँ हम सत्ता में बने रहें, और सत्ता में बने रहने के लिए जो मंत्रिपरिषद विस्तार किया जा रहा है वो देखने वाली बात है। पूनम जी, मैं तो लोकतंत्र के चतुर्थ सबसे कदमत निवेदन करूंगी कि आज राजस्थान जो वीर शौर्य का प्रतीक था, उस राजस्थान की क्या भयावह हालत हो चुकी है। आज बच्चियों से लेकर बूढ़ी माँ तक सुरक्षित नहीं है इस राजस्थान में, और इस सरकार में किसी भी मंत्री का
किसी भी विधायक का एक स्टेटमेंट तक नहीं आता, एक उफ तक नहीं निकलती है। हालत ये है पूनम जी, आप और मैं तो यहाँ आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, एनसी यहाँ पर एनसी जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा आती है उनको तक ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देते हैं। और एक प्रश्न मैं लास्ट पूछूंगी आपसे, बताइए ना, ऐसी क्या आपकी मजबूरी है कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष आपने अभी तक नहीं बनाई है? चलिए अरुण जी, अब इस सवाल का तो जवाब दे ही दीजिए। कौन सी वाली का? महिला आयोग की अध्यक्ष? अच्छा, कितने प्रश्न आपके पास? कोई भी प्रश्न का उत्तर निमिषा जी आप इन्हें बोलने दीजिए। देखिए, जो मनीषा जी ने कहा कि हम छिन्न भिन्न अपने कामों से हुए हैं और हमारी कोई वजूद नहीं है, मतलब हम तो परेशान है। और कांग्रेस में तो बिल्कुल ही राजस्थान में तो बिल्कुल ही कांग्रेस का हालत खराब है। धन्यवाद, आपने स्वीकार किया लाइव, आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस की हालत खराब है। आप नहीं रोक पाई अपने आप को। धन्यवाद देना तो बनता है। मैं ये कह रहा हूँ, ये आपने कहा है, जनता तो मानती नहीं है। अभी देखिए, अभी ताजा जमानत जब्त हुई है, तीसरे चौथे स्थान पे आप हैं। आपके साहस को मैं सलाम करता हूँ। अभी प्रधानमंत्री जी ने परसों ही तो माफी मांगी है देश से कि किसानों के बिल मैं वापस लेता हूँ और वो गलत फैसला था। लेकिन चलिए सबको छोड़िए, ये सब छोड़िए, अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल की। जी हाँ, तो उसी की सवाल का जवाब दे दीजिए महिला आयोग की अध्यक्ष का जो उन्होंने सवाल किया। महिला आयोग, देखिए, महिलाओं को जितना महत्व हम लोगों ने दिया है शुरू से अब तक जी, मतलब हम राज्यसभा में महिला रिजर्वेशन का 33% का बिल लेके आए, लेकिन कुछ सहयोगियों ने साथ नहीं दिया। मत भूलिए, हमारी यूपीए की गवर्नमेंट थी जिसमें बहुत सारे अलाइज थे, कुछ अलाइज ने उसका साथ नहीं दिया जी। ये लोग 2 बार 300 से ऊपर इनके सांसद हैं, इन्होंने अच्छा कोई सा भी बिल पास कराने की शक्ति है इनके पास, ताकत है। किसान बिल पास हुए, कितनी भी जल्दबाजी में हुए चाहे हुए, ये दोबारा महिलाओं के लिए कुछ बिल लाए क्या? हमारे यहाँ अब भी प्रियंका जी ने यूपी में घोषणा की है। मैं कह रहा हूँ मनीषा जी को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उसके छींटे सब दलों पे पड़ेंगे। बिल्कुल, इनका भी नंबर आएगा कि महिलाओं को 40% टिकट दिया जाएगा और देंगे हम। बिल्कुल। तो आप बताइए, अभी जो ये अब हो रहा है पुनर्गठन मंत्रिमंडल का, यहाँ कितना फीसदी महिलाओं को शामिल किया है? सिर्फ 10%। देखिए, 3 महिलाएं हैं, पहले एक अकेली थी ममता भूपेश, अभी शकुंतला रावत और जाहिदा खान को शामिल किया है। हाँ, 3 महिलाएं शामिल हैं, पर मैंने आपको बताया ना कि एक साथ परिवर्तन का एक प्रोसेस होता है जी। ये शुरुआत है, 3 महिलाएं हैं, हमने उनको और ये 3 महिलाएं यानी 10% हुई है। आप मान रहे हैं ना कि प्रियंका गांधी की उस घोषणा के बाद यहाँ पर शामिल किया गया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ, प्रियंका गांधी ने जो कहा है कि हम महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में नेतृत्व दे रहे हैं। पूनम जी, आपकी ओपिनियन हो सकती है कि दिखाने के लिए दिया गया। बात उन्होंने पूनम जी, बात तो ये करते हैं विधायक विधानसभा में कितनी उपस्थिति है और विधानसभा में उपस्थिति नहीं है, तो बताइए ना, आपने तो वहाँ 40% का तमगा दिया है। और राजस्थान के अंदर यहाँ के मुख्य सचेतक महेश जोशी जी कहते हैं कि वो तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए निर्णय, राजस्थान में कोई लागू नहीं होगा ये। तो ये दुर्व्यवहार, ये पक्षपात क्यों? कांग्रेस यदि कह रही है कि हम तो एकदम निस्वार्थ का तरीके से कर रहे हैं, तो पक्षपात क्यों? और आप ये निरुत्तर से क्यों लग रहे हैं? महिला आयोग के प्रश्न के उत्तर प्रोसेस में है। 7 दशक तक राज किया है अरुण जी, 7 दशक तक राज किया इस देश पर आपने, और ना सीमाएं को लामबंद कर पाए, ना आंतरिक सुरक्षा को निश्चित कर पाए। आप तो तुष्टीकरण का राज करते हुए इस देश पे सिर्फ सत्ता में बैठे रहे, लेकिन आपने जनता की सुधरी, गरीबी हटाओ, गरीबी आज अब 2014 के बाद गरीबी हट रही है, जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहे हैं। ये माने कि इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है? देखिए, आप एक महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं बनी है, कई आयोग हैं जहां खाली रहा है, अभी भी खाली हैं, समझिए आप। और मैं आपको पहले शुरू में निवेदन कर चुका हूं कि पिछले 1.5 साल से पूरे देश की, राजस्थान की तो है ही, प्राथमिकताएं कुछ और थी। हमें जीवन बचाने थे, हमें महामारी से लड़ना था, जिसको आप आज अचानक भूल सकते हैं, लेकिन देश नहीं भूलता है। प्राथमिकताएं होती हैं कि इस दौरान में महिलाओं के प्रति किस तरह से उत्पीड़न भी बहुत ज्यादा बढ़े हैं, तो उस सबको देखते हुए आपको नहीं लगता कि जरूरी था महिला आयोग की अध्यक्ष होना? देखिए, उत्पीड़न बढ़े हैं, इसका भी मैं आपको बहुत संक्षिप्त में आकलन दे देता हूं। ये भी एक कमाल की मिथ है कि उत्पीड़न बढ़े हैं। मिथ है ये?
पिछले आप बताइए, उत्तर मैं दीजिए, बता रहा हूं। मिथ है ये? हाँ, ये मिथ है। मिथ है। बिल्कुल माफी मांगी निमिषा होगी जी, आपको। दोबारा कह रहा हूं, मिथ है। क्षमा मांगिए आप। निमिषा जी, देखिए, बच्चियों के साथ मनीषा जी, दरिंदगी को आप मिथ मनीषा कहते जी, हैं। आप नियंत्रण में हैं। आप मैं इस आपके इस आक्षेप के बाद मैं निरंतर क्या अपना अबक हो बैठी हूँ। यदि आप महिलाओं अरुण जी, के निमिषा साथ जी। दुर्व्यवहार को आप मिथ्य कहते हैं, आप को क्षमा मांगनी चाहिए यहाँ पर, अब बिल्कुल। मांगनी होगी। निमिषा पूनम जी, बिल्कुल। ये जो एनसीआरबी के आंकड़ों ने बोला है और ये कहते हैं कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार मिथ है। बिल्कुल। क्षमा मांगिए अरुण आप। जी, ये बात आपको माननी आपको होगी कि आप क्षमा आखिर मांगनी कहना क्या होगी। चाह रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं वो मिथ है, क्या यही नहीं, कहना चाह रहे हैं? मैं आपने ये शब्द बोला निमिषा अभी। जी, बात आप- पूरी होने दीजिए। निमिषा जी, पूनम जी, अरुण जी जो कहना चाहते हैं आप कांग्रेस की सत्ता है, कांग्रेस सरकार में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आधी आबादी पर आप इस तरह से आक्षेप लगाएंगे। देखिए, मेरी बात अगर कोई सुनना चाहे चलिए, तो बिल्कुल, सुने। बिल्कुल, आपकी बात मैं पूरी ये सुनेंगे। कह रहा हूं अरुण जी, निमिषा जी बात सुनेंगे, चर्चा भी जारी रहेगी।